वर्ल्ड डायबिटीज डे और चिल्ड्रंस डे में स्वागत है विमला ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि ये हम लोग प्रोग्राम है वर्ल्ड डायबिटीज डे पे पिछले 3 या 4 सालों से कर रहे हैं रेगुलरली। और डॉक्टर अजीत सचान और डॉक्टर अजय सचान का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। और यहाँ के जितने भी स्टाफ हैं, टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं और जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है कॉन्टिन्यूसली डायबिटीज की मुहिम के लिए कि डायबिटीज को हमें बेसिकली मिटाना है। और इसमें हम एक बिल्कुल ही नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। और वर्ल्ड डायबिटीज डे पे जो इस साल का थीम है, जो अगले 3 साल तक जारी रहेगा, वो है डायबिटीज एंड वेलबींग। तो वेलबींग का मतलब है हेल्दी होना, है ना। तो डायबिटीज को ही हम क्यों सेलेक्ट करते हैं? इतने सारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं लाइक हाइपरटेंशन, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, कैंसर जो काफी रफ्तार से तेजी से बढ़ रहा है, आप देखते होंगे अपने पॉपुलेशन में। और फिर आता है सीओपीडी या रेस्पिरेटरी डिजीज। जबकि डायबिटीज इतनी ज्यादा मौतों का कारण नहीं है। जो प्रथम कारण है जिसमें सबसे ज्यादा मोर्टेलिटी होती है वो है हाइपरटेंशन या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। लेकिन डायबिटीज को हम मेन मुद्दा इसलिए बनाते हैं कि इसमें शरीर का सारे ऑर्गन्स इसमें शामिल होते हैं, जिसमें मेन कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, हाइपरटेंशन, एंजाइना, हार्ट अटैक आप लोग देखते हैं तो डायबिटिक पेशेंट में पेनलेस हार्ट अटैक होता है। तो डायबिटीज को इसलिए हमने लिया कि जिससे कि हम सारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस को कवर करें। और जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस मतलब जो इन्फेक्शन से नहीं हो रहे हैं 73% मौत का कारण है। और हम अब हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं, जो बजट है, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, तो वो जनरली कम्युनिकेबल डिजीज के लिए ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो ये हमें पता ही नहीं है आज की डेट में कि मैक्सिमम जो बीमारी है जिससे लोगों को परेशानी हो रही है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, और जिसके लिए हमारा 1% जीडीपी का बजट भी नहीं है ना। तो हमें अपने बजट को फोकस करना पड़ेगा, हमारी सरकारों को, डायबिटीज के प्रति और जितने भी नॉन कम्युनिकेबल बीमारियां उससे एसोसिएट होती हैं। तो यदि हम डायबिटीज को कवर करते हैं तो अल्टीमेटली हम हाइपरटेंशन को, कैंसर को, क्योंकि डायबिटीज में कैंसर भी ज्यादा होते हैं, है ना। और इसमें एक सबसे प्रमुख कारण है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का, वो है हमारा फूड पैटर्न, एग्रीकल्चर। तो पिछले 20 से 30 सालों में क्या चेंज हुआ है? हमारा फूड चेन जो है वो एकदम ब्रोकन हो गया है ना। जो चावल, गेहूं हम लोग आज की डेट में खा रहे हैं वो 34% माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में वो कमी है। सिलीनियम है, कॉपर है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जो मेन मिनरल्स हैं वो डिफिशिएंट है ना। तो ये नई जो प्रजातियां हैं जेनेटिकल मॉडिफाइड, इनमें इन्फेक्शन तो नहीं होता, लेकिन ये मिनरल डिफिशिएंट है ना। तो जितनी भी एंटीऑक्सीडेंट पावर है शरीर में, है ना, ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करने की पावर है, वो क्षीण हो जाती है। तो इसका जो प्रमुख कारण है डायबिटीज का, दैट इज बेसिकली फूड चेन। तो हमारी फूड चेन क्या हो गई है? करप्ट हो गई, ब्रोकन हो गई। तो इसको हम कैसे फिर से सुधार सकते हैं? इसको हम सुधार सकते हैं अपनी एग्रीकल्चर को मजबूत करके। ओके, हम अपने जो ऑर्गेनिक फूड चेन है उसको वापस हमें लाने के लिए, इसको हम कहते हैं अनडू इट। तो अनडू इट का मतलब है कि जो हमने गलतियां की उसको हम वापस अपनी 40 साल पुरानी पद्धति पे जाएं एग्रीकल्चर में। जैसे आप देखते हो हमारे यहाँ मेले लगते थे जिसमें लोग अपना अनाज खरीदने जाते थे। तो वी हैव टू कम बैक टू दैट स्टेट कि डायरेक्टली जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है वो मार्केट में आए और हम उसका कंज्यूम करें, रेदर देन इट गोज टू रिफाइनरी और रिफाइंड फूड, प्रोसेस फूड। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें जो भी फूड खाना है दैट शुड बी नॉन रिफाइंड, नॉन रिफाइंड ऑयल, नॉन रिफाइंड ग्रेन्स, ओके, दालें। ओके, एंड ग्रेन्स को हमें रिप्लेस करना है किससे? दालों से। तो जैसा कि डॉक्टर श्वेता यहाँ बैठी हुई हैं,
डॉक्टर साधना हैं, तो ये जितने भी डॉक्टर हैं हमारे जो एमएस कर रहे हैं, पीजी कर रहे हैं, तो ये किस पे काम कर रहे हैं? जेस्टेशनल डायबिटीज, कि गर्भावस्था में हम डायबिटीज को कैसे रोकें जिससे कि आने वाली पीढ़ी को डायबिटीज ना हो। तो आप डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, एक फिजिशियन आपको, मैं आई एम ए फिजिशियन बेसिकली, तो जब आप फिजिशियन को दिखाने जाते हैं तो ऑलरेडी डायबिटीज हो चुकी होती है, तो उसके बाद हम कुछ कर नहीं सकते। तो जैसा मैंने बताया, जीएसटी मेडिकल कॉलेज में हम लोग की जो स्टडी चल रही है ना, तो वो इसी पे चल रही है कि हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में गर्भावस्था में डायबिटीज को कैसे रोकें, फूड के द्वारा, ओके, वेट कंट्रोल के द्वारा और फिजिकल एक्टिविटी के द्वारा। तो आपने देखा राज प्रताप जी ने हमारा जो प्रोग्राम था डायबिटीज को 70% ऑलरेडी कम कर दिया यहाँ, या कंट्रोल कर दिया। तो जूडो, कराटे और सेल्फ डिफेंस उन्होंने समझा के हमारा 70% कंट्रोल हो चुका है। तो जैसा कि राज प्रताप जी ने दिखाया हमें कि जब हम ये तो जूडो कर रहे थे या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो हमारा जो एटीपी एनर्जी मैकेनिज्म, मेटाबॉलिज्म है, वो बहुत फास्ट हो जाता है। जो विसरल एडिपोसिटी है वो ब्राउन फैट में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो फैट बहुत अच्छी चीज है, लेकिन वो कौन सा फैट होना चाहिए? ब्राउन फैट, ब्राउनिंग ऑफ द फैट। तो हम ब्राउनिंग ऑफ द फैट कैसे कर सकते हैं शरीर में? एक्सरसाइज करके, जूडो करके, वॉकिंग करके, रनिंग करके, ओके। तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा। मैंने इस पे आ चुका हूं कि नॉन रिफाइंड चीजों को हमें खाना है। नॉन रिफाइंड ऑयल कौन सा है? सबसे इंपॉर्टेंट नॉन रिफाइंड जो ऑयल है वो है देसी, जो आपके घरों में अवेलेबल होता है, ओके, और डेली वो निकाला जा सकता है। दूसरा ऑयल कौन सा है? कोकोनट ऑयल, जो हेल्दी है। तीसरा मस्टर्ड ऑयल और चौथा ऑलिव ऑयल। तो ये 4 ऑयल होने चाहिए जो नॉन रिफाइंड, डायरेक्टली वो आप उसको कंज्यूम करें। और फूड के बारे में बता चुका हूं कि हमें ग्रेन्स को चेंज करना पड़ेगा दालों से, चने के आटे से। चने का आटा क्या है? दाल है, लेकिन वो एज ए रोटी भी यूज हो सकती है।